पिक्चर स्टार्ट होते ही हम सबसे पहले एक बस को देखते हैं जिसमें से एक बूढ़ा व्यक्ति नीचे उतर रहा होता है। शाम का वक्त हो रहा होता है। ये काफी जल्दी में होते हैं। ये अपनी साइकिल पर बैठते हैं और तेजी से गांव की तरफ बढ़ते हैं। शाम का वक्त था। इन्हें जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना होता है। इस गांव का नाम रतौड़ी है। इसमें एक मिथ है जो ककूड़ा के बारे में बताता है। रात का वक्त था। ये आपको आगे पता चलेगा क्या मिथ है। रात का वक्त था। ये बहुत तेजी से अपने घर में पहुंचते हैं। तो हर व्यक्ति को 7:15 पर अपने घर का छोटा दरवाजा खोलना होता है। ये तेजी से जाकर गेट को खोल देते हैं, पर एक घर में दरवाजा नहीं खुला होता है। उसमें एक कपल टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। जब वो देखते हैं कि 7:15 हो गए तो उस घर में से वो लोग फटाफट जाके गेट खोलने जाते हैं, पर जब तक वो लेट हो जाते हैं तो ककूड़ा नाम का भूत उस घर में एंट्री कर चुका होता है। यहाँ से इस मूवी की स्टार्टिंग होती है। अब हम देखते हैं कि ये लोग गाना बजाना हो रहा है। इसमें होता है कि यहाँ पर गाना बजाना हो रहा होता है। जब भूत आ जाता है किसी घर में तो वो उसके पैर मारता है, जिससे उसके कुबड़ निकल आता है। जिस इंसान के कुबड़ निकल के आता है उस इंसान की 13 दिन बाद मृत्यु होना निश्चित है इस मूवी के हिसाब से। अब ये लोग इसकी मैयत की तैयारी कर रहे होते हैं, मतलब कि वो सबको पता है कि वो मर जाएगा। फिर ये बूढ़ा व्यक्ति अपने बच्चे को बता रहा होता है कि भूत के बारे में इसे बता रहा होता है। ठीक है, वो अपने घर जाके गेट खोल देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इंदिरा का परिवार, उसके रिश्ते की बात चल रही होती है। इंदिरा के जो पिता हैं वो ये चाहते हैं कि उसको जो जमाई मिले वो इंग्लिश बोलने वाला मिले। फिर वो इंदिरा को बुलाने जाते हैं, पर उसकी चीखने की आवाज आती है तो वो जाके देखते हैं। वहाँ पे इंदिरा अंदर बाथरूम में रंग वाले पानी को फेंक रही होती है। तो उसकी माँ चेक करती है कहीं नस वस तो नहीं काट ली इसने। फिर ये कहती है ये दुपट्टा तो रंग छोड़ रहा है। फिर वो यहाँ से चली जाती है। ये रिश्ता यही टूट जाता है। हम देखते हैं कि ये रिश्ता टूट जाता है। ये किसी लड़के से प्यार करती है, उसका नाम सनी है। ये उससे बातें कर रही होती है कि तुम मेरे घर पे आओ, मिलो। वो घर पे आता है तो उसके पिताजी उसकी इंग्लिश का टेस्ट ले रहे होते हैं, पर वो उसमें फेल हो जाता है। वो एक घिसी पिटी सुना देता है, पर वो उसमें फेल हो जाता है। फिर अपने फ्रेंड के साथ ये पार्टी वार्टी कर रहे होते हैं तो एकदम से आवाज़ आती है किसी की बाहर से। शटर ओपन होता है तो सामने इंदिरा खड़ी होती है। फिर इंदिरा जब अंदर आ जाती है तो वो इससे बातें कर रही होती है कि हम चलो भाग के शादी कर लेते हैं, क्योंकि फैमिली नहीं मानेगी तो हम भाग के शादी कर लेते हैं। भागने के बाद तो फिर सब राजी हो ही जाएंगे। तो ये पंडित से जाके नेक्स्ट डे पंडित से जाके मुहूर्त वहूर्त निकलवाते हैं। इंदिरा की एक बहन होती है गोमती, इसमें डबल रोल है सोनाक्षी सिन्हा का। ठीक है, तो वो बहुत सुमसाम सी रहती है, मतलब बोलती नहीं है, कुछ कम बोलती है। वो बाहर नहीं जाती आती है क्योंकि इसे कुछ प्रॉब्लम्स है, वो आगे बता दूंगी मैं आपको। फिर ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि ऐसा क्यों है। फिर वो चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे उसकी शादी का डेट निकली होती है तो ये इसके पिताजी को ये कहता है कि ये घर में रहें, पर पिताजी गोवर्धन जा रहे होते हैं तो ये कहता है बहुत बहुत पानी भरा हुआ है, पर वो चले जाते हैं। वो इसकी नहीं सुनते। इसके पास इंदिरा का फोन आता है शादी के लिए कि शादी की तैयारियां हो गई हैं, तुम कब आ रहे हो। तो ये जाता है जल्दी से। फिर वहाँ पे जल्दी जल्दी शादी की सारी रस्में करने की कोशिश करता है, क्योंकि इन्हें 7:15 तक घर पहुंचना होता है। 7:15 तक क्यों? क्योंकि उस दिन मंगलवार था। मंगलवार के 7:15 तक गेट खोलना होता है। गेट नहीं खोलते हैं तो ककूड़ा नाम का भूत घर पर आ जाता है और उस घर के किसी एक व्यक्ति को लात मार देता है, और जिसके लात मारता है उसके कुबड़ निकल आता है। जिसके कुबड़ निकलेगा उसकी 13 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी। तो ये सारी रस्मों को जल्दी जल्दी करता है और फिर भागता है ये तेजी से। फोटो खिंचाने के लिए भी मना कर देता है, पर इसकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही होती है। तो इसका फ्रेंड है किलविश, वो इसे एडवाइस करता है कि तुम साइकिल पे जाओ, क्योंकि किलविश के फैमिली में तो उसके फूफा जी हैं, वो गेट खोल देंगे। छोटा गेट खोलना होता है, पर ये बहुत तेजी से जाता है, पर रात हो जाती है। काफ़ी तेजी से जाता है। ये गाँव का नाम रतौड़ी है, मैंने जैसा पहले बताया आपको। तो ये जा रहा होता है, बीच में ये गिर जाता है। ये नहीं, फिर ये जब साइकिल देखता है साइकिल की चैन टूट जाती है, तो फिर ये पैदल ही भागता है, पर ये काफ़ी लेट हो जाता है क्योंकि 7:15 ऑलरेडी बच चुके होते हैं। इसकी घड़ी में 7:10 दिखाते हैं तो 7:15 बच चुके होते हैं। जब ये घर पहुंचता है तो गेट खोलने की कोशिश करता है, पर गेट नहीं खुलता है। तो ये किसी चीज़ से खोलने की कोशिश करता है, पर नहीं खुलता। तो अचानक से ही वो गेट खुल जाता है और वहाँ पे भूत इसे दिख जाता है। भूत इसके लात मार देता है, मतलब पैर मार देता है, क्योंकि भूत की सारी ताकत एक उसके पैर में होती है। तो वो पैर मार देता है तो इसके ऊपर निकल जाता है। नेक्स्ट डे फिर ये यहाँ पे तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि सबको पता है ऐसा मिथ है कि 13 दिन बाद उसकी मृत्यु हो ही जानी है। फिर सोनाक्षी सिन्हा जैसे घर आती है, मतलब इंदिरा घर आती है, तो उसके पिताजी, लड़के के पिताजी सामने बैठे होते हैं। सब लोग वहाँ पे आए हुए होते हैं क्योंकि ये ऐसा प्रोग्राम होता है यहाँ पे। फिर ये जाके उससे बात करने की कोशिश सनी से बात करती है, तो सनी अपने पिताजी की ओर इशारा करके बताता है ये मेरे पिताजी हैं। सब लोग उसको हैरानी से देख रहे होते हैं क्योंकि किसी को नहीं पता होता इन्होंने चुपके से शादी की होती है। फिर अपने पिताजी को बताता है कि मैंने शादी कर ली है। इसके पिताजी इसको छतरी से मारते हैं, तो किलविश आता है बीच में कि ये सब तो मेरा आइडिया था वगैरह वगैरह। तो उसके पिताजी किलविश को भी मारने लगते हैं। फिर इंदिरा बात कर रही होती है कि ये तो डॉक्टर को नहीं दिखाया ना तुमने अब तक, तो डॉक्टर सही कर देगा इसको वगैरह वगैरह। इसके पिताजी कहते हैं नहीं, हमने सब कुछ करवा लिया। तो उसने पूछा डॉक्टर को दिखाया? नहीं दिखाया। काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद उसके पिताजी उसे हॉस्पिटल जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए अलाउड कर देते हैं। जब वो दिल्ली जाता है वहाँ उसका सारा चेकअप होता है, तो वो ये कहते हैं ये तो सिर्फ मांस का गट्ठर है, ये सही हो जाएगा ऑपरेशन के बाद। माइनर सी सर्जरी है। वो वहाँ पे सर्जरी हो रही होती है। सोनाक्षी सिन्हा बाहर बैठ के वेट कर रही होती है। उस टाइम हॉस्पिटल का गार्ड उसे पानी देने आता है, तो वो काफ़ी डरावना सा लुक करता है। तो सोनाक्षी सिन्हा ले लेती है पानी। फिर किलविश आके बताता है कि सर्जरी हो गई है, एकदम सक्सेसफुल हो गई है। फिर ये आगे जाके सनी से मिलती है। ये उसी के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है, मतलब बैठी होती है, बातें हो रही होती हैं। नेक्स्ट डे वो देखती है सुबह उठ के कि उसके कुबड़ फिर से निकल ही आया है पीछे, और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। तो वो काफ़ी डरे सहमे से होते हैं, तो वो घर के लिए वापस निकल रहे होते हैं हॉस्पिटल से। तो लिफ्ट में वही बंदा जिसने उसे पानी दिया था वो वहाँ पे खड़ा होता है। तो वो उसे कार्ड दिखाता है कि तुम मुझे कॉल करना ज़रूरत हो। तो वो तेज़ी से बाहर निकलती है कार्ड लेते हुए, क्योंकि वो उस इंसान को देख के डर जाती है। इसका नाम विक्टर होता है, विक्टर चेकॉव।
ये भूतों से बातें कर रहा होता है। फिर रात को अंधेरा हो जाता है। किल्विश घर पे बता देता है फोन करके कि इसका कुकर सही हो गया है, पर बैंड बैंड बाजे की तैयारी हो चुकी होती है, पर इसके कुकर दोबारा निकल गया है। तो इसके पिताजी देखते हैं, फिर ये कहता है कि पैसे तो दे ही दिए थे बैंड वालों को, तो कराई बजवाई देते हैं बैंड। फिर ये सब हो रहा होता है, ये अपने घर चले जाती है। तो ये विक्टर जैकब को दोबारा कॉल करती है, कॉल करने की सोचती है कि मैं इनसे बात करके देखती हूँ ये क्या बात कर सकते हैं। ये क्या होता है, विक्टर जैकब ये भूतों से बातें कर रहा होता है। ये भूतों से बात करता है, उनकी मुक्ति करवाता है, उनकी बातों को सुन के समझ के पेंटिंग के द्वारा। तो ये जो लड़की है इसके पीछे लगी होती है। तो ये कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए नया अपार्टमेंट ढूंढ लिया है। तो ये इससे इसकी ये सेटिंग करवा देता है। फिर इंदिरा इसको कॉल करती है, तो ये उसके गाँव रतौड़ी जाता है। यहाँ पे हमें दिखता है कि विक्टर बस से उतर चुका है। विक्टर खड़ा होता है, तो इसको लेने के लिए किल्विश आया हुआ होता है। किल्विश आया हुआ था, तो ये किल्विश के साथ रतौड़ी गांव की तरफ निकल जाते हैं। रात हो जाती है, उस समय रात का टाइम हो रहा होता है। फिर ये वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर इंदिरा इनका वेट कर रही होती है। वहाँ पहुँचते हैं तो ये देखते हैं कि इंदिरा सामने बैठी हुई है। ये इंदिरा से बातें कर रहे होते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है कि इस गांव में ये मिथ है वगैरह वगैरह। इससे पूछते हैं कि तुम भूत को कैसे भगाओगे, तो ये बताता है कि पेंटिंग के माध्यम से मैं उस भूत को भगा सकता हूँ। फिर एकदम से इन्हें गेट पर किसी की आवाज़ आती है, तो ये चेक करते हैं कि वो तो ह्यूमन है, मशीन से चेक करते हैं। तो वो फिर गेट खोलते हैं, तो सामने सनी होता है। जब सनी उन्हें दिखता है तो वो पूछ रहा होता है, सारी बातें उसमें डिस्कस हो रही होती हैं। फिर ये कहते हैं कि चलो हम उस खेत में चलते हैं जहाँ पर ककूड़े नाम का जो हुआ है लगा हुआ है। तो ये जब उसके पास जा रहे होते हैं तो वहाँ पे गोश्त का सायरन बज जाता है। तो वो देखते हैं कि सामने ककूड़े का वो है, सामने कंकाल लटका हुआ है, उसका नाम ककूड़ा है। ये सब वहाँ पे एक पेंटिंग का वो लगा लेते हैं कि मैं पेंटिंग के माध्यम से उसकी बात को जानूंगा कि हम इसे कैसे भगा सकते हैं। वो सब ये हो रहा होता है कि सनी उस भूत की रिएक्शन को देख के चौंक जाता है। फिर वो वहाँ से सब लोग भाग जाते हैं। जब नेक्स्ट डे देखते हैं कि ये पेंटिंग पर उस समय बनाया क्या था, कि उसमें भूत ने क्या बताया था, तो वो किसी पहलवान वगैरह की जगह का नाम ले रखे होते हैं। तो ये उस जगह जाते हैं जिस पहलवान का उसने नाम लिया होता है। वहाँ पे ये देखते हैं कि कुछ इन्हें कुछ अजीब दिखता है। तो वहाँ पे ये खोदते हैं जमीन को, तो इन्हें कंकाल दिखते हैं। कंकाल के ऊपर सफ़ेद टोपी होती है, वो विक्टर ले लेता है। ठीक है, फिर जब ये सारी चीज़ें खोद लेते हैं तो इन्हें किसी का एहसास होता है कोई आ गया। तो वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो ककूड़ा होता है। ककूड़ा एकदम से विक्टर पर हमला कर देता है। विक्टर एकदम पीछे जाके पड़ता है, ठीक है, पीछे दीवार से जाकर लगता है। फिर ये लोग वहाँ से भाग के आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे ये देखते हैं कि ये कहते हैं हम ये सब कैसे कर सकते हैं। तो विक्टर बोलता है कि मुझे थोड़ी देर और मिलती तो मैं कर देता। फिर वो ऐसी बातें चल रही होती है। फिर हम इंदिरा के घर को देखते हैं कि ये सब बातें कर रहे होते हैं शादी की, कुबड़ की। तो ये लोग कहते हैं कि भाई तुम तो अब मर जाओगे 13 दिन बाद, फिर इंदिरा का क्या होगा, इंदिरा को तो विधवा बोलेंगे, तो तुम इसे समझाओ कि ये शादी कर ले। तभी विक्टर वहाँ आ जाता है। फिर विक्टर वहाँ पे आ जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके पिताजी को ऐसा दामाद चाहिए जो इंग्लिश में बात करता हो। तो ये इंग्लिश में हेलो हाय बोलता है, आप कैसे हो वगैरह। तो इसे ये बोलता है कि ये तो बेस्ट है एकदम। तो ये चाहता है कि इससे इसकी इंदिरा का शादी हो जाए। फिर ये सनी को वहीं बैठा देता है कि बीच में कबाब में हड्डी ना बने। पर अंदर जाके क्या होता है कि वो कैप की बातें कर रहे होते हैं। सनी एक चिट्ठी लिखता है जिसमें ये लिखता है कि मैं मतलब आत्महत्या करने जा रहा हूँ, तुम विक्टर से शादी कर लेना, ये वो लिख रहा होता है। फिर वो आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा होता है। एक दुपट्टे से वो पंखे पे लटका देता है और उससे अपना गला बांध के लटक जाता है। देखते हैं जैसा कि हम दूसरे पार्ट में हम ये देखते हैं कि इंदिरा और जैकब वहाँ सर्कस के उस पे जाते हैं, सर्कस के उस पे जाते हैं, और जहाँ पर कैप पे लिखा हुआ था कि ये सर्कस है। तो वहाँ का सर्कस का मालिक उन्हें सारी हिस्ट्री बताता है कि हम रतौड़ी गए थे, 7-15 की टाइम की बात है। वहाँ पे जो क्या नाम है गुल्लक था उसका कूड़े का जो असली नाम था वो गुल्लक था। तो उसके पैर में इतनी ताकत थी कि किसी के पैर की जो मोच है, मतलब कहीं शरीर की जो मोच है वो अपने पैर से सही कर देता था। तो वहाँ पे उसकी काफ़ी वाहवा होती थी। तो ये लोग ये सब सारी जानकारी लेके घर आ रहे होते हैं। तो रास्ते में देखते हैं कि जो सनी का घर है उसके घर के आगे भीड़ लगी हुई है। तो सनी के पापा उस गुस्से में बाहर आते हैं और वो सोनाक्षी शाह से लड़ते हुए कुछ बातें कर रहे होते हैं। तो देखते हैं कि सनी एक पंखे को पंखे से जो लटका हुआ था वो पंखा ही गिर जाता है। तो ये सब वो बोलते हैं, तो इसको वो तांत्रिक बोल रहे थे। तो ये बोलता है मुझे, मैं तो घोस्ट हंटर हूँ। तो ये सनी से बात कर रही होती है और सनी कहता है कि तुम चली जाओ और ये हम मुझे छोड़ के चले जाओ, मैं 13 दिन बाद मर जाऊँगा। तो गुस्से में वहाँ से निकल जाती है जाने के लिए। किल्विश उसे रोकता है पर ये चली जाती है। तो ये अपनी बहन गोमती से बातें कर रही होती है जो इसकी हमशक्ल है इंदिरा। तो ये उसे बोल रही होती है कि ऐसा क्यों कर रहा है। फिर सोनाक्षी जो है मतलब इंदिरा है, गोमती गुस्से में एक अजीब आवाज़ में बोलती है कि उसका घर किसी ने जला दिया था कपूड़े का, तो इस वजह से वो बदला ले रहा है। तो वो विक्टर से बात कर रही होती है। विक्टर कहता है कि विक्टर से बोलती है तुम कहाँ हो, मैं तो यहीं हूँ, मुझे एक दोस्त मिल गया था। तो ये एक जगह बैठा होता है। तो ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो ये बताती है कि कुछ अलग सा इसे अपनी बहन के अंदर लगा कि वो एकदम से आवाज़ सी चेंज हो गई और वो बोल रही थी कि उसका घर किसी ने जला दिया। तो ये सारी बातें कर रहे होते हैं। फिर ये कहते हैं कि हम गोमती पर नज़र रखेंगे। तो ये घर जाते हैं उसके, क्योंकि गोमती को नींद में चलने की आदत होती है। तो ये गेट को बंद रखते हैं रात के वक्त, क्योंकि पता ही नहीं होता कि वो कहाँ पे है, उसे खुद होश नहीं होता, तो इसलिए ये सब बंद करके रखते हैं। जब वो इंदिरा को पता चलता है कि विक्टर आ गया, वो जाने की कोशिश कर रही होती है पर उसकी मम्मी ने उसको पकड़ रखा होता है। फिर ये जाता है तो ये ऊपर पहुँचता है तो इसे गेट पे से आवाज़ आती है बहुत जोर से। ये गेट खोल देता है तो सामने से इंदिरा दिखती है, जबकि वो इंदिरा नहीं, वो गोमती होती है, क्योंकि वो हमशक्ल है। विक्टर को पता ही नहीं है ये दोनों बहनें हमशक्ल हैं। तो ये उसे बातें कर रहा होता है कि मैं तुम्हें कितनी देर से आवाज़ दे रहा हूँ, तुम सुन क्यों नहीं रही हो, तुम्हें रिप्लाई नहीं दे रही हो, तुम कहाँ चली जा रही हो, ये वो बातें कर रही होती है। तो पीछे से इंदिरा आ जाती है। ये कहती है ये मेरी बहन है गोमती, वो बिल्कुल हमशक्ल है सीता गीता वाली। हाँ, तो फिर
ये उसका पीछा कर रहे होते हैं गोमती का, ये कहाँ रही है आखिर, क्योंकि इन्हें पता लगाना है। फिर सनी से बोलता है कि मुझे आखिरी बार इंदिरा से मिलना है। तो ये सब लोग गोमती का पीछा कर रहे होते हैं, इंदिरा और विक्टर। तो सनी और किल्बिश भी वहीं आ जाते हैं। ये लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं, ये उसके पीछे पीछे जा रहे होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सनी और किल्बिश भी आ गए हैं बैठ लेके। तो इन्हें सामने इंदिरा दिखती है, पर उसे टकरा ना जाए, ये साइड में गिर जाते हैं। तो पीछे से इंदिरा और विक्टर ये देखते हैं कि ये कौन है। तो ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो विक्टर कहता है तुम्हारा हो क्या हो, तो हम आगे उसका पीछा करें। तो कहीं कौन है, दीदी है। वो चिल्लाता है, फिर जल्दी भी अपना जाए। तो ये कहते हैं चिल्लाओ मत, वो जग जाएगी। तो फिर वो शौक में होते हैं कि ये नींद में चल रही है। तो वो गोमती एक साइड मुड़ जाती है और वो वहाँ से बहुत जोर जोर से हंसने की आवाज़ आ रही होती है। ये साइड डर जाते हैं, पर उस जगह का पीछा करते हैं कि ये कहाँ गई है और वहाँ से कैसी आवाज़ें आ रही हैं। तो ये पीछा करते हैं, तो देखते हैं कि गोमती उस ककूड़े के जो स्टैचू एक तरीके से हम ये कह सकते हैं उसके सामने हंस रही है और अजीब से रिएक्शन दे रही है। विक्टर अपना कुछ इंस्ट्रूमेंट निकालता है उस चीज़ को करने के लिए। सोनाक्षी सिन्हा एक वियर्ड सा रिएक्शन दे रही होती है इसमें, मतलब सॉरी गोमती। ये सब लोग डर जाते हैं क्योंकि जो स्टैचू है ककूड़ा का वो इनकी तरफ घूम जाता है और ये उसको आग की तरह आग दिखा के डराते हैं। फिर एकदम से किल्बिश आग को उधर फेंक देता है, उसमें आग लग जाती है। फिर एकदम वो प्लस का साइन होता है, वो भूत की तरफ करते हैं ये लोग। तो ये देखते हैं कि गोमती के अंदर वो आत्मा आ जाती है और वो कहती है कि मुझे तो उस सर्कस के मालिक ने भेजा है। तो वो थोड़ा शांत होता है, वो सारी चीज़ें बताता है कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, कि वहाँ पे एक और था जिसका धंधा इससे चौपट हो रहा था मेरे ऐसे करने से। तो उसने क्या किया, बदला लेने के लिए मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। मेरा एक दोस्त, मतलब एक बच्चा था जिसे मैं अच्छे से प्यार करता था, उसकी मम्मी को एक दिन कमर में दिक्कत होने लगी। तो उसने रिक्वेस्ट करी मेरे से कि आप सही कर दो, क्योंकि ये फेमस था गुल्लक पैर से अपने उस चीज़ को सही करने के लिए इसके पास एक पावर थी, हम कह सकते हैं। तो इसने हाथ भी नहीं लगाया था उस औरत को। तो जो पहलवान था ना, उसने ये साजिश रची थी सारी कुछ। तो वो पहलवान सब लोगों को बुला लाता है, फिर ये गुल्लक को बहुत मारते हैं, उन बच्चों को और उसकी मम्मी को भी मार देते हैं। तो इस गुल्लक के घर में वो लोग आग लगा देते हैं। ये घर से भागता है, सब गेटों को खटकाता है, पर कोई इसकी हेल्प नहीं है, गेट नहीं खोलता है। और वो बच्चा और जो उसकी मम्मी है उनको भी मार के वहीं दफना देते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये अपनी ठंड को भगाने के लिए एक जो स्टैचू है उससे लिपटता है, पर ये काफ़ी 13 घंटे बाद तड़पड़ कर ही मर जाता है। तो ये सारी चीज़ें बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो मैं भी उन लोगों को 13 दिन बाद जान से मार देता हूँ। मुझे तुम्हें उस सर्कस के मालिक ने भेजा, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम नहीं छोड़ूंगा। तो विक्टर जाकर गोमती को उठाने में हेल्प करता है। फिर ये सारी बातें कर रहे होते हैं, अपने घर चले जाते हैं। तो ये गोमती से बातें कर रहा होता है कि हम इसे कैसे वो करते हैं, कैसे भगा सकते हैं इस भूत को। तो गोमती कहती है आप कर सकते हो, ये सब है काबिलियत। तो ये जो भूत है वो लड़कियों पर हमला नहीं करता। तो ये एक ऐसा घर ढूंढते हैं जिसमें लड़कियां लड़के रहती हों। दूसरी साइड हम देखते हैं कि सनी के फैमिली मेंबर, उसकी मैयत की तैयारी हो रही है, फोटो वोटो हो रही है। फिर ये लोग ऐसा घर ढूंढ लेते हैं जहाँ लड़कियां हों। तो वहाँ वो लोग इसकी हेल्प करते हैं, एक क्योंकि सारी पावर उस भूत के पैर में होती है। तो उस पैर को काटने की कहते हैं कि जो पैर ही कट जाएगा तो भूत का कैसे खत्म हो जाएगा। तो ये सारी बातें चल रही होती हैं। फिर हम देखते हैं कि जो उसकी मैयत की तैयारी होती है वो उस पर लेट जाता है। फिर ये क्या करते हैं कि उस भूत को बुलाना होता है, वो मंगलवार के दिन ही आता है। तो ये घर का ये छोटा गेट तोड़ देते हैं। तो वो भूत वहाँ आ जाता है, रात का वक्त होता है, भूत वहाँ आ जाता है और ये सब लोग छुप जाते हैं, उसका इंतजार कर रहे थे कब आएगा, क्योंकि इन्हें पैर काटना होता है। भूत आ जाता है तो हम देखते हैं कि इंदिरा सामने होती है। तो इंदिरा के अंदर वो भूत आ जाता है, क्योंकि ये उसको पता चल जाता है मेरा पैर काटने वाले होते हैं। तो इंदिरा के अंदर जब वो गोमती के अंदर जब वो भूत आ जाता है तो उसे जब छोड़ के चला जाता है, विक्टर ऐसी जगह जाता है जहाँ उसे भूत मिलेगा, क्योंकि भूत वहाँ से चला जाता है। तो ये उस लाश को जला देता है जहाँ पे वो कंकाल पड़े होते हैं। तो ये वहाँ फंस जाता है। फिर इसकी हेल्प करने के लिए इंदिरा आती है गोमती का रूप रखकर, मतलब गोमती के जैसे कपड़े पहन के। तो ये सब वो भूत का पैर काट देते हैं, भूत चला जाता है, सब हैप्पी हो जाते हैं। सन्नी का कुबड़ खत्म हो जाता है और वो सब दिखा रहे होते हैं, गले लगते हैं। गोमती और विक्टर बात कर रहे होते हैं। इसकी फैमिली भी खुश होती है, सन्नी की फैमिली भी एक्सेप्ट कर लेती है। सनी के जो पापा है वो उन दोनों को गले लगाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। फिर ये सब लोग ये बोलते हैं कि ये घोस्ट हटता रही अपनी बता रहा होता है। सब खुश होते हैं, सब हो जाता है, अच्छा होता है। फिर ये विक्टर अपने गांव जा रहा होता है। ये लोग बातें कर रहे होते हैं गोमती और विक्टर की, तुम भी कभी नींद में चलते चलते दिल्ली आ जाना, तो ये तुम भी कभी आ जाना रतौड़ी वगैरह। तो ये सारी बातें हो रही होती हैं। फिर विक्टर चला जाता है, बस में चल जाता है और बस दिल्ली के लिए रवाना हो जाती है, मतलब ट्रैवल सारी बस। ठीक है, ये सब लोग उन्हें बाय बाय करते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक घर है, रात का टाइम होता है कि उसमें एक बूढ़ा व्यक्ति होता है, टाइम देख रहा होता है कि भाई 7:15 बज चुके हैं। 7:15 के वक्त उन्हें गेट खोलना होता है, पर अब तो जैसा कि वो सब लोग जान रहे हैं कि बूढ़ा खत्म हो चुका है, बूढ़ा का गुस्सा खत्म हो चुका है, भूत कुछ नहीं होता। तो ये देखते हैं कि बाहर से कोई वियर्ड सी आवाज़ आ रही है। तो ये गेट खोलता है तो कुछ 3-4 लोग इसे डराते हैं। तो ये उन्हें गुस्सा करता है बहुत ज़्यादा और वो लोग भाग जाते हैं। फिर ये गेट लगा देता है। फिर जब ये गेट लगाता है तो इसे एक अजीब सी आवाज़ आ रही होती है, हॉरर टाइप की सी आवाज़ आ रही होती है। ये गेट खोलता है तो सामने से अजीब सी एक हवा अंदर आती है और इसको धक्का देके पीछे गिर देती है। फिर ये कहानी यहीं पे स्टॉप हो जाती है और एंडिंग हो जाती है कपूडा। मतलब आप देख सकते हैं कि अभी भी शायद ये भूत का किस्सा खत्म नहीं हुआ है। थैंक यू।